बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाकाई खबरनामा के साथ मैं हूं एहतसास नकी। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो तमाम जहानों का मालिक है। ए अल्लाह, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। मुल्क भर में सूरज के तेवर खतरनाक होने लगे। मौसम की शिद्दत बढ़ते ही लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। घंटों बिजली बंद होना मामूल बन गया। शदीद गर्मी में कराची से खैबर तक गैर एलानिया लोड शेडिंग से आवाम बिलबिला उठी। शहरियों का शिकवा है कि मौसम की बढ़ती शिद्दत के साथ साथ बिजली की बंदिश का दौरानिया भी बढ़ गया है। कोरोना बाहर नहीं निकलने देता और बिजली की तवील बंदिश घर टिकने नहीं देती। करें तो क्या करें, किससे दुख बयान करें। लाहौर में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील बंदिश के बायस शहरियों ने रात जाग कर गुजारी। शिकायत के बावजूद अमला बिजली बहाल करने न पहुंचा। कराची के कई इलाकों में बिजली की बंदिश से शहरी परेशान। किया इलेक्ट्रिक ने शहर कायद में अब्रे रहमत को जहमत बना दिया। बहादुराबाद समेत दीगर इलाकों में 15 घंटे तक बिजली गायब रही। कोरंगी के इलाके नासिर कॉलोनी में गुज़िश्ता 4 दिनों से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। शिकायत पर किया इलेक्ट्रिक खामोश। पेशावर और बलोचिस्तान का हाल भी मुख्तलिफ नहीं। 10-10 घंटे की लोड शेडिंग पर अवाम एहतजाज पर मजबूर है। फकीराबाद कारपोरेशन गुलबहार में बिजली गायब होना मामूल बन गया। भेड़ मतवी माशाखैर के इलाकों में भी लोड शेडिंग जारी है। साहिवाल शहर और गिरदोनवा में 4 माह से गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक एहतशाम। सुई गैस की बढ़ती हुई लोड शेडिंग ने साहिवाल की अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। अंदरून शहर और गिरदोनवा में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला पिछले कई माह से जारी, जो अब 10 से 12 घंटे तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से खानादारी करने वाली खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। खवातीन अपने घर वालों को ना तो नाश्ता पका कर दे सकती हैं और ना ही खाना। ये ना 3-4 महीने से गैस की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो कभी तो दिन में 3-3, 4-4 घंटे में नहीं आती, तो रात को दिन को बच्चे भूखे सो जाते हैं, तो बहुत मसला होता है। इससे प्लीज हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि ये लोड शेडिंग खत्म की जाए। इन वजूहात के सबब खवातीन ज़हनी अज़े से दुचार दिखाई देती हैं। हमारे जो ना गैस का बहुत ज्यादा मसला बना हुआ है। सुबह नाश्ते के टाइम भी नहीं आती, ठीक है, सारा दिन भी नहीं आती, दोपहर को थोड़ी देर आती है, खाना भी कंप्लीट नहीं होता और गैस चली जाती है। रात को भी यही मसला बनता है। तो प्लीज हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि हमारे हाल पे तरस खाएं। हम लोग इतना नहीं कर सकते कि कुछ अपना अरेंज कर सके, ठीक है, तो सारा दिन हमें परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। हमारे बच्चे भी भूखे रहते हैं। साहिवाल की अवाम ने अरबाब इख्तियार से गैस की बदतरीन लोड शेडिंग पर नोटिस लेकर काबू पाने का मुतालबा किया है। सुई गैस की लोड शेडिंग की वजह से घरेलू खवातीन सख्त अजियत का शिकार हैं। मलिक एहतशाम अली, सच न्यूज, साहिवाल। बावल नगर की तहसील मिंचनाबाद में भी आटे और चीनी का बहरान सर उठाने लगा, जबकि अशियाए खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अजहर नदीम। तहसील मिंचनाबाद में आटा और चीनी की कीमतों को पार लग गए हैं। दूसरी जानब यूटिलिटी स्टोर से भी आटा और चीनी गायब है। गरीबों को बाजार से आटा 60 से 70 रुपए और चीनी 100 से 110 रुपए फी किलो के हिसाब से मिल रही है। आटा और चीनी के साथ साथ दूसरी अशियाए खुर्दोनोश की चीजें, सब्जी, दालें, घी और गोश्त की कीमतों में भी हैरत अंगेज हद तक इजाफा हो चुका है। और प्रेस कंट्रोल कमेटी वाले भी नजराना लेकर अपने दफ्तरों में बैठकर सब अच्छा की रिपोर्ट कर रहे हैं और गरीब आवाम को मुनाफाखोर दुकानदारों के रहम करम पर छोड़ दिया है। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम का कहना है कि गरीब आदमी मर गया था 2200 में आटा किसू खावन दिहाड़ी लभदी नहीं, कारोबार है कोई नहीं। जुल्म नहीं आटा और जंगीर तरीन नहीं खाधी जांदे, जेडे वजीर ने लुट्टी जांदे नु। अफगानिस्तान सारी कणक लगी जांदी है। गरीब किथों को खावन ते किथों कमावन, की करन गरीब। आटा 50 रुपये किलो काल में ले गई। जखीरा अंदोज केड़े हैं आटा नपी बैठे हैं तो महंगा की जाते हैं। चीनी बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है, 100 रुपए किलो तक होती है। जिन्हों को चीनी लवन जाने हैं वहाँ भी चीनी महंगी है जी, 100 तो 120 तक कोशिश करते हैं। हर चीज महंगी नहीं ज्यादा हो गई है कि हर तो ज्यादा बात है जी। बिल्कुल आवाम का कहना है कि अभी तो गंदम का सीजन जारी है और महंगाई का ये हाल है। ना तो चीनी आवाम को मिल रही है, ना आटा मिल रहा है। आटे का जो रेट है वो 2500 तक पहुंच चुका है और जो चीनी है वो 100 रुपए तक सेल हो रही है। गरीबों का कहना है अगर हुकूमत इसको कंट्रोल नहीं करती तो आने वाले दिनों में कैद का सामना करना पड़ेगा। कैमरा टीम के हमरा अजहर नदीम, सच न्यूज, मिंचनाबाद। मियांवाली की तहसील पिपला के यूटिलिटी स्टोर पर आटा और चीनी नायाब हो गया, जिसके बायस शहरी महंगे दामों मार्केट से खरीदने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद आसिफ से। जी मोहम्मद आसिफ।
जी बिल्कुल, महंगाई के इस दौर के अंदर आम आदमी की जिंदगी इंतहाई मुश्किल हो गई है। पिपला के यूटिलिटी स्टोर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यूटिलिटी स्टोर पर मामूल के मुताबिक आटा और चीनी की किल्लत का सामना है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सवाल से बात करेंगे। कब से आ रहे हैं यूटिलिटी स्टोर पर? चीनी और आटा मुयस्सर आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा जी, आज तीसरा चौथा दिन आ रहे हैं, न चीनी है न आटा है, कोई शय नहीं मिल रही। ठीक है, वो तो आ रहे हैं तो अगो सटोर खाली। जी, शहरी की गुफ्तगू आपने सुनी। इनका ये कहना है कि 3 से 4 रोज से ये यहाँ पे आ रहे हैं, आटा और चीनी जो है इनको यहाँ पे मुयस्सर नहीं आ रहा। एक और शहरी भी मौजूद है, उनसे भी सवाल से बात करेंगे। क्या बताएंगे, सामान मिल रहा है नहीं मिल रहा? जी नहीं मिल रहा, आते हैं ना आटा मिलता है ना चीनी मिलता है, फिर चले जाते हैं। बस महंगाई वाली जात मन की गिनने है, मजबूरी है। जी, शहरी की गुफ्तगू आपने सुनी। इनका ये कहना है कि ओपन मार्केट से ये आटा और चीनी खरीदने पर मजबूर हैं और आटा और चीनी यूटिलिटी स्टोर पर दस्तयाब नहीं है। जबकि एरिया मैनेजर से इस हवाले से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि मिल के साथ जो है वो उनका मुआहदा तय पा गया है और आइंदा चंद रोज तक पिपला के यूटिलिटी स्टोर पर आटा और चीनी जो है वो फराम कर दिया जाएगा। मगर ताहाल पिपला के जो शहरी हैं वो सस्ती अशिया से महरूम है। शुक्रिया मोहम्मद आसिफ। फैसलाबाद के नवाई इलाके कंजवानी में चक्की मालकान ने आटे के मनमाने रेट मुकर्रर कर दिए। शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। कंजवानी में भी चक्की मालकान ने आटे के मनमाने रेट मुकर्रर कर दिए। शहरी और इलाका मकीन जलीलो ख्वार हो गए। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजरे आम से गायब। तफसीलात के मुताबिक कंजवानी, किलियांवाला, गढ़ फतेह शाह, कासम चौक और इसके मुलाका चकूक और देहात में भी आटे की मसनूई किल्लत पैदा हो गई है। चक्की मालकान ने आटे के मनपसंद के रेट मुकर्रर कर दिए और सादा लो तबका को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, जबकि दिहाड़ीदार तबका अब खाकों की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो चुका है। सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शहरियों ने कहा, महंगाई की चक्की में पिसी अवाम बेबसी की तस्वीर बन चुका है, जबकि हुकूमत के साथ इंतजामिया भी गरीबों की तंगदस्ती की शाम का तमाशा देख रही है, जिस पर अहले इलाका ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद आतिफ इकबाल, नुमाइंदा सच न्यूज, कंजवानी। तब्दीली सरकार आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई। झंग के इलाके मिस्र में यूटिलिटी स्टोर पर चीनी और आटा नायाब हो गया। सरकार आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई। झंग के इलाके मिस्र में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी आटा नायाब हो गया, जिसके बाद शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर है। शहरी कहते हैं, वजीर आजम से लेकर वज़रा तक गरीब की जिंदगी बदलने के दावे तो बहुत करते हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं करते। इमरान खान साहब, आपके कीते हुए वादे कोई वादा पूरा नहीं हो रहा। यूटिलिटी स्टोर पे ना कोई चीनी मिल रही है, ना कोई आटा दस्तयाब है। इतनी महंगाई हो रही है, दिन ब दिन बेरोजगारी हो रही है और हमारे यहाँ कोई एक चीज यूटिलिटी स्टोर है, सिर्फ एक, उस पे कोई चीज दस्तयाब नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आपका किया हुआ वादा एक भी पूरा नहीं हो रहा, लिहाजा आपसे गुजारिश की जाती है कि आप अपने वादे पूरे करें। हमारे इलाका में एक ही यूटिलिटी स्टोर है जिसमें 1 माह से न चीनी मिल रही है न आटा मिल रहा है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी समेत दीगर अशिया जरूरी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोटदू में अशियाए खुरनोश की मसनूई किल्लत और खुद साख्ता महंगाई से शहरी परेशान हैं, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर आम से गायब हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इसहाक काज़मी। कोटदू के नाजायज मुनाफाखोर और जखीरा अंदोजों ने इंतजामिया को भी बेबस कर दिया है। शहर और गिरदोनवा में हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। अशिया खुर्दोनोश गरीब की पहुंच से दूर। आटा, चीनी, सब्जी पर महंगाई का जिन छा गया। मसनूई किल्लत और खुद साख्ता महंगाई के सताए शहरी हुकूमत से गिला शिकवा करते हैं। ये हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। आटा 2000 से 2200 रुपए मन फरोख्त हो रहा है। 500 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर इस वक्त तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। हमारा वजीर आजम इमरान खान से मुतालबा है, खुदारा कोई महंगाई को कंट्रोल करें। सरकारी निर्खनामे कुछ और हैं, जबकि बाजार की कीमतें इससे मुख्तलिफ। यहीं से नजर आती इंतजामिया की कारकर्दगी और कार्रवाई। अव्वल तो आटा, चीनी मिलता नहीं, अगर मिल जाए तो नजायज मुनाफाखोरी से शहरियों को खूब होती जिल्लत और रुसवाई। ऐसे में बेबस हुकूमत पॉलिसी गरीब आवाम की नहीं सुन रही दुहाई। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद इसहाक काज़मी, सच न्यूज, कोट अद्दू। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुलाकात हुई है। सूबा सिंध और खुसूसन कोरोना की सूरत हाल के इलेक्ट्रिक के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया है। सिंध से
गवर्नर की मुलाकात हुई है इमरान इस्माइल की वज़ीर आज़म इमरान खान से, और मुलाकात में सूबे सिंध और कोरोना की सूरत हाल, जबकि इसके साथ साथ के इलेक्ट्रिक के जो मामलात हैं उस पर तबादला ख्याल किया गया है। जानते हैं ऑन शिराजी से। जी ऑन शिराजी, वज़ीर आज़म से गवर्नर सिंध की मुलाकात हुई है। रोशनियों के शहर में अंधेरों के राज के बाद 1 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर में जहां बिजली का निजाम दरम बरम हुआ है, तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसका नोटिस लिया है और शहर कायद के बासियों की मुश्किलात कम करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकाम को टास्क दिया है। कप्तान ने खिलाड़ियों को कराची के मसाइल का हल मुमकिन बनाने के लिए के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से जल्द मुलाकात करने की हदायत की है, और ये हदायत जो है गवर्नर सिंध से मुलाकात जो वज़ीर आज़म की हुई है उसमें की गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी वज़ीर असद उमर, मावन खसूसी शहजाद कासम और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को हदायत की है कि तबादले ख्याल भी किया गया। जी बहुत शुक्रिया ऑन शिराजी। यहां पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पिशावर में भी मुर्गी की कीमतों को पर लग गए। जिले इंतजामिया कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। मजीद बता रहे हैं वाजिद शहजाद इस रिपोर्ट में। कुर्बान करीब आन पहुंची, लेकिन महंगाई कम ना हो सकी। ब्रायलर ने ऊंची परवास पकड़ ली। एक हफ्ते में मुर्गी की कीमत में 30 से 40% इजाफा हो गया है। आवाम कीमतों में इजाफे से परेशान है। जी यहाँ पे दिन पर दिन जो है ना महंगाई होती जा रही है। पिशावर चिकन मार्केट में आज मैं चिकन लेने आया हूँ, उस दिन 210 रेट था और आज जो है 231 पे सेल हो रहा है। मुर्गी के गोश्त की कीमत के हवाले से दुकानदार का कहना था कि कोरोना वायरस के बायस तलब के मुताबिक शहर में ब्रायलर नहीं आ रहा, जिससे कीमतों में इजाफा हुआ। तो रेट कभी गिरते हैं कभी चढ़ते हैं, और मतलब ये पंजाब से माल आता है, ये पंजाब से ही सब कुछ हो रहा है महंगा माल, क्योंकि सरगोदा से आता है, फैसलाबाद से आता है, लाहौर से आता है और चकवाल से माल आता है। पिशावर में तो कम होता है। जिले इंतजामिया तमाम तर सूरत हाल पर खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने मुर्गी को भी अपनी लपेट में ले लिया। एक हफ्ते के दौरान मुर्गी की कीमतों में 50% इजाफा करके आवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया है। कैमरामैन हमजा आफ्ताब के साथ वाजिद शहजाद, सच टीवी, पिशावर। रहीम यार खान में मुजरे सेहत गोश्त सप्लाई करने वाला रिक्शा पकड़ा गया। रिक्शे में 3 मन से जायद गोश्त मौजूद था। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर रिक्शा को थाना ए डिवीजन में मुंतकिल कर दिया। हसन रहमानी की रिपोर्ट। ज्यादा मुनाफे के लालच में मुअज्जर सेहत गोश्त सप्लाई करने लगे। रहीम यार खान मुर्गी मार्केट में मुअज्जर सेहत गोश्त सप्लाई करने वाला रिक्शा पकड़ा गया। रिक्शे में 3 मन से जायद गोश्त बरामद। मुअज्जर सेहत गोश्त मुख्तलिफ दुकानों पर फरोख्त किया जाना था। पुलिस को इतला मिलते ही मुअज्जर सेहत गोश्त सप्लाई करने वाला रिक्शा ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इतला मिलते ही थाना सिटी ए डिवीजन पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने गोश्त से भरा रिक्शा थाने में मुंतकिल कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मौके पर पहुंचकर मुअज्जर सेहत गोश्त को अपनी तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। कैमरा टीम के हमरा हसन रहमानी, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, रहीम यार खान। मुल्क को क्लीन एंड ग्रीन बनाने के लिए हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। दिपालपुर की खलीलाबाद कॉलोनी में गंदगी के ढेर लगे हैं जो इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल रहे हैं। जानते हैं अयूब खाबर से। जी अयूब खाबर, बताइएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिपालपुर खलीलाबाद कॉलोनी में, जहाँ पर गंदगी के जगह जगह ढेर दिखाई दे रहे हैं। हुकूमती दावे ग्रीन एंड क्लीन के बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहा है और इसके बरक्स ही सब कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी शुक्रिया। जैसे कि ये खलीलाबाद कॉलोनी हमारी शहर की सबसे बड़ी और पुरानी कॉलोनी है और ये जगह जगह पे गंदगी के ढेर इंतज़ामिया को मुंह चढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। हमने मुतअद्दिद बार इंतज़ामिया से ये गुजारिश की है कि इसका नोटिस ले और इसको सफाई सुथराई करे, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। हमारी वज़ीर आला से गुजारिश है कि हमारे खलीलाबाद कॉलोनी और हमारे दिपालपुर शहर को ग्रीन लीफ को अमली तौर पर भी वो अपना सबूत दें। जी शुक्रिया। ज़ाहिर पीर के नवाई इलाके जज्जाबासिया में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। गलियों में पानी जमा होने से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गफ्फार रशीद की रिपोर्ट। ज़ाहिर पीर के नवाही इलाका जज्जाबासिया में अरसे दराज से सीवरेज सिस्टम नकारा हो गया है। गलियां, बाजारें, जोहड़ और नदी नालों का मंजर पेश करने लग गई। शहरी सरापा एहतजाज बन गए हैं। एहतजाजी शहरियों का कहना था कि जज्जाबासिया में अरसे दराज से सीवरेज सिस्टम नकारा हो गया है और गलियां जोहड़ का मंजर पेश करने लग गई हैं। इलाके में ताफुन फैल रहा है जिससे शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं।
جی بالکل، یہ جب سے یہاں پر سیوریج سسٹم بنا ہے تب سے ہمارا درد سر بنا ہوا ہے. یہاں پر گندگی اور بالکل بدبودار پانی کی وجہ سے ہم شدید مشکلات کا شکار ہیں، اور اس بدبودار پانی کی وجہ سے مختلف مچھر بیماریاں اور ہمارے بچے انتہائی شدید بیماریوں میں مبتلا ہونے کا شدید خطرہ ہے، اور بلکہ ہو رہے ہیں. برائے مہربانی ہماری اعلیٰ حکام سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ پرزور اپیل ہے کہ برائے مہربانی ہماری یہ مسئلہ حل کیا جائے تاکہ ہم سکون کی زندگی گزار سکیں. احتجاجی شہریوں نے منتخب نمائندوں سے فوری نوٹس لے کر سیوریج کا مسئلہ حل کرانے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ غفار رشید، سچ نیوز، ظاہر پیر. مظفر گڑھ کے شہر سیناوا کو خوبصورت بنانے کے لیے کچھ ماہ قبل بنائی جانے والی گرین بیلٹ کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گئی. میونسپل کمیٹی گرین بیلٹ تیار کر کے حفاظت کرنا بھول گئی. رپورٹ کر رہے ہیں منیر حسین. سیناوا میونسپل کمیٹی کی نااہلی کی وجہ سے گرین بیلٹ تباہ ہو گیا. شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے RC ہسپتال سیناوا میں گرین بیلٹ تیار کیا گیا. میونسپل کمیٹی نے گرین بیلٹ تو بنا دیا لیکن حفاظت کرنا بھول گئی. گرین بیلٹ کو تو نہ ہی پانی دیا جاتا ہے اور نہ ہی اس کی حفاظت کی جاتی ہے. اور تو اور لوگوں نے گھاس چرنے کے لیے مویشی تک چھوڑ دیے ہیں. سیوریج کا پانی اور ہسپتال کا کوڑا کرکٹ بھی گرین بیلٹ کے اوپر پھینک دیا جاتا ہے. RC سیناوا کے باہر گرین بیلٹ بنائی گئی تھی، تو آج اس کی حالت یہ ہے کہ میونسپل کمیٹی کا عملہ بالکل یہاں پہ غور ہی نہیں کر رہا ہے. گھاس، گند، اور دیکھیں آپ کے پیچھے جانور جو ہیں وہ یہاں پہ چر رہے ہیں. میونسپل کمیٹی کا عملہ صرف تنخواہیں لے رہا ہے اور اس کے علاوہ اپنے کام کی طرف بالکل توجہ نہیں دے رہا. شہریوں کا کہنا ہے کہ میونسپل کمیٹی کی نااہلی کی وجہ سے اچھی خاصی مالیت کا تیار کیا گیا گرین بیلٹ تباہ ہو گیا. کہ یہ جانور سارے چر رہے ہیں یہاں پہ اور گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. یہ ہمارے جو ہے نا ملک کا خزانہ یہاں پہ لگا ہوا ہے، اور ہم وزیر اعلیٰ پنجاب اور جو ان محکمے کے بڑے ہوتے ہیں ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس گرین اینڈ کلین جو بیلٹ بنا ہوا ہے اس کو پانی بھی لگائیں آ کے اور یہاں پہ صفائی بھی کریں. شہریوں نے حکام بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ گرین بیلٹ کی صفائی کی جائے اور مزید پودے لگا کر شہر کو خوبصورت بنایا جائے. منیر حسین، سچ نیوز، سیناوا. چنیوٹ کے خونی روڈ کو ون وے نہ کرنے کے خلاف جماعت اسلامی کے زیر اہتمام آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع بھر کی تمام سیاسی، سماجی، تاجر، وکلاء اور صحافیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. عبد الرحمان کلیار کی رپورٹ. چنیوٹ کے خونی روڈز کو ون وے نہ کرنے کے خلاف جماعت اسلامی چنیوٹ کے زیر اہتمام آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع بھر کی تمام سیاسی، سماجی، تاجر، وکلاء اور صحافیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. آل پارٹیز کانفرنس میں تمام پارٹیز کی طرف سے حکومت کی طرف سے روڈز کی تعمیر اور ون وے نہ کرنے کے خلاف لائحہ عمل تیار کر کے احتجاج کے لیے تجاویز دی گئی، جس کے بعد تمام پارٹیز کی طرف سے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا. ہم نے یہ بھی طے کیا کہ اگر حکومت پنجاب یہ طے نہیں کرتی اور ہمارے روڈ نہیں بناتی تو پھر تنگ آمد بجنگ آمد. اگر ہم مریں گے روڈ کے اوپر تو ہم یہاں کچھ اداروں کے لوگ بھی موجود ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ احتجاج کرتے ہوئے مر جائیں. مرنا تو ہم نے روڈ کے اوپر بھی ہے. روزانہ میرے بچے، میرے بھائی، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرا تاجر، میرا دوست، میرے گھر والے، ہم سب کے روڈ کے اوپر اگر مرتے ہیں تو پھر ہم اپنا حق لینے کے لیے بھی آخری حد تک چلے جائیں گے اور آخری حد تک جائیں گے. تمام پارٹیز کی جانب سے اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ اگر ضلع چنیوٹ کی تمام خونی روڈز کو ون وے نہ کیا گیا تو نہ صرف ان روڈز پر قائم ٹول ٹیکس کو ٹیکس کی ادائیگی نہیں کی جائے گی، بلکہ پنجاب اسمبلی کے سامنے بھرپور دھرنا دیا جائے گا، اور اگر پھر بھی مطالبہ تسلیم نہ کیے گئے تو ممکن ہے پورے ضلع کو سیل کر کے ختم نبوت چوک میں دھرنا دے کے شدید احتجاج کیا جائے گا. کیمرہ مین MM تبسم کے ساتھ عبد الرحمان کلیار، سچ نیوز، چنیوٹ. تیز رفتاری جان پر بھاری پڑ گئی. مختلف حادثات میں 5 افراد جان کی بازی ہار گئے. تیز رفتاری کا خوفناک انجام، کئی زندگیوں کے چراغ گل ہو گئے. صادق آباد میں ٹائر برسٹ ہونے سے ٹرک الٹ گیا. حادثے میں ایک شخص جان کی بازی ہار گیا. لاش کو THQ اسپتال منتقل کر دیا گیا. ٹوبا ٹیک سنگھ میں ریلوے لائن عبور کرتے ہوئے ایک شخص ٹرین کی زد میں آ گیا. پولیس نے لاش قبضے میں لے کر کارروائی شروع کر دی. کھڈیا خاص میں مین دیپالپور روڈ پر ٹرالر اور وین میں تصادم سے ایک شخص جاں بحق جبکہ ایک زخمی ہو گیا. چھانگا مانگا میں ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے ایک شخص موقع پر جاں بحق جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا. حادثہ تیز رفتاری کے باعث
हादसा पेश आया। सखर में रोहड़ी बाईपास के करीब तेज रफ्तार 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम से एक बच्ची जान बहक जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शेखुपुरा में लाहौर रोड पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस ट्रक से टकरा गई। हादसे में बस में सवार एक खातून समेत 3 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर बस लाहौर से फैसलाबाद जा रही थी कि हादसे का शिकार हो गई। खनेवाल में हवेली कोरंगा के नवाही इलाके के बुनियादी मरकज सेहत की इमारत खंडरात में तब्दील हो चुकी है। अस्पताल में डॉक्टर हैं और ना ही अद्वियात। रिपोर्ट कर रहे हैं रजब अली। हवेली कुरंगा के नवाई इलाका तारागाह में बुनियादी मरकज सेहत की हालत जार ने तब्दीली सरकार के तब्दीली के तमाम दावे झूठे साबित कर दिए। बुनियादी मरकज सेहत की इमारत खंडरात में तब्दील हो चुकी। अस्पताल में डॉक्टर है न अद्वियात। सफाई सुथराई का निज़ाम न होने की वजह से अस्पताल भूत बंगले में तब्दील हो चुका है। अल्ट्रासाउंड मशीन और लेबॉर्ट्री की सहूलत न होने की वजह से मरीजों को कोई भी बुनियादी सहूलत मुयसर नहीं। और जिन्हें गरीब लोग ने और जरखेज इलाका हो कोई इतने गरीब आदमी अगर कोई डिलीवरी केस हो जाता हो कम अज कम सिटी और कैंट से जाना पैंदा जेडे एक नॉन रजिस्टर्ड लोग ने और प्राइवेट यानी कि उन्होंने हस्पताल बनाए ने। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार खुदारा हज़ारों आबादी पर तरस खाइए। इस बुनियादी मरकज़ सेहत के लिए जो है अद्वियात की कमी को पूरा किया जाए। MBBS डॉक्टर जो है मुस्तकिल तौर पर तैनात किया जाए। एम्बुलेंस की सहूलत दी जाए। तारागाह कई चकूक की हजारों आबादी के लिए मुख्तस है लेकिन कोई सहूलत मौजूद नहीं। सहूलियात के फुकदान की वजह से मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आला पंजाब और महकमा हेल्थ के आला अफसरान से मुतालबा करते हुए कहना था कि बुनियादी मरकज सेहत को रूरल हेल्थ सेंटर में अपग्रेड किया जाए। 4 दीवारी अल्ट्रासाउंड मशीन लेबॉर्ट्री एम्बुलेंस समेत तमाम सहूलियात मुहैया की जाएं। रहीम यार खान के इलाके ठुलमजा के देही इलाकों में कबाद की फसल पर माइट बीमारी ने हमला कर दिया है। महकमा ज़राअत ने इक़दाम करने की बजाय काश्तकारों को बारिश की दुआ का मशवरा दे दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं फयाज अहमद। जिला रहीम यार खान जरी पैदावार के लिहाज से अपनी मिसालात। जिला भर में कमांद की फसल हजारों एकड़ पर काश्त की जाती है। ठोलमजा के देहाती इलाकों में किसानों की तरफ से काश्त की जाने वाली फसल कमांद पर माइट बीमारी का हमला। माइट बीमारी के हमले से कमांद की फसल सूखने लगी जिससे किसानों को कमांद की फसल तबाह होने का खदशा पैदा हो गया। इस बारे किसानों ने बताया कि घरों में पाले जाने वाले माल मवेशी बेचकर महंगे दामों खाद स्प्रे तेल खरीद कर अपनी फसल कमांद पर लगाते रहे। इस बारे महकमा ज़राअत के एहलकारों को बताया गया तो उन्होंने बारिश बरसने की दुआ मांगने का मशवरा दे दिया। किसानों ने मजीद बताया कि मैं छोटा जिहा किसान हाँ, मेरा 2 एकड़ कमांद है, उनको माइट की बीमारी लग गई है। ज़राअत लेकर मैनू ते वादन बारिश की दुआ मंगो। मैं छोटा जिहा किसान हाँ, मेरे 5 एकड़ कमांद है, उनको माइट की बीमारी लग गई है। ज़राअत ने मैनू वादन बारिश की दुआ मंगो। कैमरामैन वकास अहमद के साथ फयाज अहमद, सच टीवी ठोलमजा। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। दीगर शहरों की तरह जेहलम में भी ईद के दिन करीब आते ही बकरा मंडी सज गई, मगर महंगाई और कोरोना वबा ने सब फीका कर दिया। खरीदार महंगाई और व्यापारी माल महंगा मिलने की वजह से शिकायत करते नजर आते हैं। मजीद जानते हैं बाबर हुसैन जो इस वक्त बकरा मंडी में मौजूद हैं। जी बाबर हुसैन। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ GT रोड पे जो मौजूद बकरा मंडी है। उसमें अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस की वजह से जो बेपनाह मसाइल पैदा हुए हैं, पंजाब हुकूमत की तरफ से SOPs के साथ बकरा मंडी जो है मवेशी मंडियाँ खोलने की इजाज़त दी गई है। मेरे साथ एक व्यापारी भी मौजूद है और उसके साथ एक खरीदार मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी बताइएगा। जी आपके सामने दिन में एक आधा क्लाइंट आता है, वो भी रेट पूछ के चला जाता है, तो हमारा तो काफ़ी जो है नुकसान हो रहा है। चारा वगैरह रोज़ काफ़ी खर्चा हो रहा है, काफ़ी महंगा चारा है। तो आपके सामने देख सकते हैं माल मेरे पास लाखों रुपए का बना हुआ है लेकिन क्लाइंट नहीं है। अभी मेरे साथ एक खरीदार मौजूद है। जी बताइएगा, आप बकरा खरीदने आए? बिल्कुल, बकरा लेने के लिए आए थे लेकिन एक तो रेट बहुत ज़्यादा है और उसके अलावा जो मंडियों के हमने 2 मंडियों का विजिट किया, यहाँ पे बहुत महंगाई है और हमारी पहुँच से बाहर है। एक तो कोरोना की वजह से कारोबार बंद है, ऊपर से बकरे हमारी पहुँच से दूर है। हाँ जी, देखा जाए तो ये इनका कहना है कि ओवरऑल सूरत हाल ये है कि जो मवेशी मंडी है यहाँ पे बकरों की कीमत जो है इंतहाई ज़्यादा है और उसके साथ अगर देखा जाए तो व्यापारी जो अपना रोना रोते नजर आते हैं कि कस्टमर नहीं है, क्योंकि SOPs की पाबंदी से ये मवेशी मंडियाँ खोली गई हैं और मुख्तलिफ जो यहाँ पे सूरत हाल जो आपके सामने है। ओवरऑल यहाँ पे इस वक्त मवेशी मंडी में वो रौनक बहाल नहीं हो सकी जो होनी चाहिए थी। शुक्रिया बाबर हुसैन।
लिया के नवाही इलाके चौक आजम में मवेशी मंडी में बद इंतजामी और ट्रैफिक मसाइल की शिकायत पर पीटीआई के जिले सदर टाइगर फोर्स के साथ मवेशी मंडी आन पहुंचे और मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। लिया के नवाही इलाका चौक आजम में लगने वाली मवेशी मंडी को जनूबी पंजाब की दूसरी बड़ी मवेशी मंडी कहा जाता है। मंडी में बद इंतजामी और ट्रैफिक ब्लॉक होने के साथ कोरोना वायरस से बचाव के लिए एसओपी पर अमल दरामद न होने की शिकायत पर जिले सदर पीटी बाबर खान खित्रान, जिले ओहदेदारान और टाइगर फोर्स कैमरा मवेशी मंडी आन पहुंचे, जहाँ मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उनका कहना था, आज चौक आजम मंडी का दौरा था। जिलाई तंजीम, कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पब्लिक कंप्लेंट्स जो थी रोड ब्लॉक होने की, यासिर अरफात साहब हमारे रीजन के सदर हैं वेलफेयर के, उन्होंने इनिशिएट किया। तो हम सब ने डिप्टी कमिश्नर असफर जिया साहब के इल्म में लाए। उन्होंने बहुत ज़्यादा जो पॉसिबल था इस अरसे के अंदर उन्होंने इदारों को इन्फॉर्म किया और हमें इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। टाइगर फोर्स और दीगर पीटीआई के जिम्मेदारान ने लोगों को एसओपीज के हवाले से आगाही देने के साथ कोरोना वायरस के खतरात से भी आगाह किया। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, साटी न्यूज, लिया। टोबा सिंह में लॉकडाउन के बाद 4 माह से 60 से ज्यादा मैरिज हॉल और बड़े होटल बंद होने से 3000 से ज्यादा अफराद बेरोजगार हो गए। मजीद जानते हैं सुल्तान सिद्धू से। जी सुल्तान। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में लॉकडाउन की वजह से 60 के करीब जो हैं होटल मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जिसकी वजह से 3000 से ज़ायद अफराद जो हैं वो मुतासर हुए हैं, बेरोज़गार हुए हैं। होटल मालकान का कहना है कि हुकूमत की जानिब से तमाम कारोबार आहिस्ता आहिस्ता एसओपीज़ के तहत खोले जा रहे हैं, लेकिन होटल इंडस्ट्री जो है इससे बहाल नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत से लोग मुतासर हुए हैं। इस कारोबार के साथ साउंड वाले, डीजे वाले और खाने पकाने वाले अफराद जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। गरीब तबका था जो यहाँ पे नौकरी करता था, उनको सैलरी दी जाती थी, लेकिन होटल मालकान का कहना है कि 4 माह से मुलाजमीन को तनख्वाहें दी जा रही हैं, कारोबार बंद है, बिजली के बिल जो है वो हमसे वसूल किए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा, बहुत ज़्यादा परेशानी है। मेरे साथ तहसील सदर मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि क्या समझते हैं आप। ये देखें कि सारी चीज़ें खुल गई हैं। सब्ज़ मंडी में जाके देख लें, सुबह सब्ज़ मंडी में कितना रश है। माल मंडियाँ खोल दी हैं इन्होंने, बाज़ार जाके देखें उधर कोई एसओपी है। मैरिज हॉल वाले एसओपी भी करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास 1000 बंदे का हाल है, हम 200 बंदे का फंक्शन कर लेते हैं। हम तो बहुत परेशान हैं, हमारा दिल करता है ये काम छोड़ के और कुछ कर लें। जी जैसा कि आपने इनका ये कहना है कि हमारे पास जगह जो है बहुत ज़्यादा है, अगर हुकूमत एसओपीज़ के तहत हमें खोलने की इजाज़त दी जाए तो हम एसओपी पर अमल दरामद करने के लिए भी तैयार हैं। इनका ये भी कहना है कि 2000 से ज़्यादा मुलाजिम जो हैं एक होटल वाले के पास जो है मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि अगर हुकूमत होटल इंडस्ट्री को नहीं खोलेगी तो ये इनका कारोबार जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। इसके साथ साथ जो दूसरे लोग मुंसलिक हैं वो भी बेरोज़गार हो गए। इनका कहना है कि जल्द से जल्द जो है होटल इंडस्ट्री को खोला जाए ताकि ये अपना कारोबार जारी रख सकें। जी शुक्रिया सुल्तान सिद्धू। मुल्क भर में शादी हॉल्स बंद होने के बायस बेरोजगार होने वाले शादी हॉल मालिकान और मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। मजीद जानते हैं जावेद रजा वट्टू से। जी जावेद रजा, बताइएगा शादी हॉल के मालिकान का क्या कहना है। जी बिल्कुल, मुल्क में जारी लॉकडाउन की वजह से जहां दीगर शोबाजात मुतासर हुए हैं, वहीं पर मैरिज हॉल जो हैं वो उनसे जुड़े अफराद जो हैं वो भी माशी बदहाली का शिकार हो गए हैं। आरीवाला में तकरीबन सैकड़ों अफराद जो शादी हॉल में काम करते थे वो बेरोजगार हो चुके हैं। इस सूरत हाल पर शादी हॉल के जो मालिकान हैं वो सरापा एहतजाज हैं। मेरे साथ इस वक्त शादी हॉल के मालिकान मौजूद हैं। मजीद हम उनसे बात करते हैं कि इस तवील बंदिश की बाइस वो क्या कहते हैं। जी मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि जिस तरह बाकी इंडस्ट्री खोलने की इजाज़त दी गई है, इस तरह हमारी इंडस्ट्री भी खोलने की इजाज़त दी जाए। और हम तमाम मैनेजर एसोसिएशन इस चीज़ का वादा करते हैं कि हम एसओपीज़ पे अमल करते हुए इस पे अमल करेंगे। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि हमारे साथ रिलेटेड जो वेटर पार्टी है, कैटरिंग वाले हैं, डेकोरेशन हॉल डेकोरेशन वाले हैं, दूसरे जो शोबाजात हैं, लाइटिंग वाले हैं, डीजे साउंड वाले हैं, सबके कारोबार बंद हो चुके हैं। हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने मैरिज हॉल के जो मालिकान हैं उनकी गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना था कि हमने हुकूमत के अहकामात के मुताबिक अब तक जो है मैरिज हॉल बंद रखे हुए हैं, लेकिन अब जो है वो हमारे साथ जुड़े लोग जो हैं उनके चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। एसओपीज़ के तहत हमें भी शादी हॉल खोलने की इजाज़त दी जाए ताकि हमारे साथ जुड़े अफराद भी जो है वो रोज़गार कमा सकें और हम मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। जी
शुक्रिया जावेद रजा भट्टो। इस्लामाबाद में कब्जा माफिया की जानिब से नए तरीका वारदात का इंकशाफ हुआ है। जाली दस्तावेजात के जरिए ट्रांसफर लेटर्स तैयार करवाए जाने लगे हैं। सालों से लावारिस पड़ी जमीनों, घरों और दुकानों को नाम करवा लिया जाता है। इस हवाले से मजीद जानते हैं ऑन शिराजी से। जी ऑन शिराजी। जी एतजाज, बिल्कुल देखिए, ये कब्जा माफिया की वारदातों के हवाले से एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है और इस हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जाली दस्तावेजात के जरिए ट्रांसफर लेटर्स जो है वो तैयार किए जाने का इंकशाफ सामने आया है। और सच न्यूज को अपने जराए से जो अहम कुछ इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक सालों से लावारिस पड़ी जमीनों, घरों, दुकानों को अपने नाम करवा लिया जाता है। दहाइयों से बैरून मुल्क या फौत होने वाले अफराद की जायदाद को इब्तदाई तौर पे टारगेट किया जाता है। गिरोह ये तफसीलात जो है सरकारी महकमों से हासिल करते हैं। ट्रांसफर लेटर हासिल करने के बाद फौरी तौर पे जमीन किसी और को फरोख्त कर दी जाती है। जरा ये भी बताते हैं कि कब्जा माफिया के लोग सरकारी मुलाजमीन की मदद भी हासिल करते हैं। इस हवाले से अगर बात करें तो G9 सेक्टर समेत आपारा में इस तरह की वारदातों का वाज़ेह तौर पे इंकशाफ सामने आया है, क्योंकि इस्लामाबाद जब वफाकी दारुल हुकूमत बना था तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने जमीनें खरीदी और बाद अज़ां वो बैरून मुल्क चले गए। तो उनकी वफात के बाद उनके जो वर्सा हैं वो बैरून मुल्क की होते हैं, वो यहाँ पे जो है महज किराया लेते थे। लेकिन अब ऐसी वारदातें सामने आई हैं कि उनके वर्सा के जेली स्टाम्प पेपर्स, उनके अंगूठे, उनके सिग्नेचर जो है वो करके और फिर सीडीए के एहलकारों के साथ भी किसी हद तक साजबाज करके ट्रांसफर लेटर तैयार किए जाते हैं और फिर उन घरों को आगे फरोख्त कर दिया जाता है। वर्सा जो होते हैं वो क्योंकि बैरून मुल्क होते हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं होते, तो वो ना तो उसको फॉलो कर सकते हैं और ना ही कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। और जब एक हाथ से जो है जायदाद दूसरे हाथ बेच दी जाती है तो फिर कानूनी पेचीदगियां पैदा होती है, जिसकी वजह से ये गिरोह जो है कानूनी कार्रवाई से बच जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया ऑन शिराजी। सेवन शरीफ में दरगाह हजरत लाल शहबाज कलंदर गुज़िश्ता 4 माह से ज़ायरीन के लिए बंद है। शहरियों ने दरगाह को SOPs के तहत खोलने का मुतालबा कर दिया। शहमीर खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह कोरोना वायरस के बाद गुज़श्ता 4 महीनों से ज़ायद अरसे से आम ज़ायरीन के लिए बंद है। दरगाह कलंदर लाल शहबाज रहमतुल्लाह अलैह बंद होने से शहरियों के सब्र का पैमाना टूट गया। एहतजाजी मुजाहरों के बाद दरगाह के VIP गेट के सामने भूख हड़ताली कैंप का एहतमाम किया गया है। शहर के मुख्तलिफ सियासी, समाजी, मजहबी और सिविल सोसाइटी समेत दुकानदार इत्तेहाद के रहनुमाओं ने भूख हड़ताली कैंप पर एहतजाजी मुजाहरा किया और हुकूमत सिंध से दरगाह हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह को ज़ायरीन के लिए खोलने का मुतालबा किया है। सेवन में पानी मीठा नहीं है। सेवन की ज़मीनें मंसूर झील के हवाले से तबाह है। इस तरफ पहाड़ी है, इस तरफ दरिया है। देखो हमारा जो भी गुजर सफ़र है सेवन शरीफ वालों का, वो इस पे है कि ज़ायरीन पे है। बाहर के जो लोग दरगाह पे आते हैं ज़ियारत करने के लिए, उनके हवाले से है। तो हम आला अख्तियारों से मुतालबा करते हैं, हम चाहिए, लोग परेशान हैं, लोग भूख की वजह से मर रहे हैं। खुदारा हम आला अख्तियार से मुतालबा कि खुदारा सेवन शरीफ पे रहम करें और ये दरगाह खुलवाएं, दरगाह खोलें तो ये लोग अपना कारोबार करके अपने बच्चों का पेट पाले सकें। सच टीवी के हम शुक्रगुजार हैं। आप ठीक कह रहे हैं कि 4 मंथ से ज़्यादा टाइम हो गया और भूख और बादारी जो है ना उन्होंने बहुत परेशान किया है, ख़ासतौर पे सफ़ेद पोश लोगों को। और यहाँ पे जो दरगाह बंद है तो ज़ायरीन नहीं आ रहे। कराची, पूरे सिंध से और इवन पंजाब से ज़ायरीन आते थे, जिसकी वजह से यहाँ के जो रेडी वाले हैं डेली मजदूरी, डेली वेजिस पे हैं और उसके अलावा रेस्ट हाउस, यहाँ होटल्स, वो सारे जो है ना परेशान हो गए। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि दरगाह कलंदर लाल शहबाज रहमतुल्लाह अलैह बंद होने से शहर सेवन में बेरोजगारी में बेपनाह इजाफा हुआ है। पूरे शहर का कारोबार ज़ायरीन के आने से होता है। लॉकडाउन की वजह से घरों में फाका कशी की सूरत हाल है। शहरियों ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर महकमा औकाफ से SOPs के तहत दरगाह हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह को खोलने का मुतालबा किया है। कैमरा में रंजन सोलंकी के साथ शहमीर खान ओठो, सच टीवी न्यूज़, सेवन शरीफ। बहावलपुर की सब तहसील उच्च शरीफ में पंजाब हुकूमत की जानिब से रूरल हेल्थ सेंटर में 10 रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद ताहिर। जिला बहावलपुर की सब तहसील उच्च शरीफ में पंजाब हुकूमत की जानिब से सरकारी रूरल हेल्थ सेंटर में 10 रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप में हेपेटाइटिस B, C और एड्स का न सिर्फ मुफ्त चेकअप किया जा रहा है बल्कि मुफ्त अद्वियात भी दी जा रही हैं। रोजाना की बुनियाद पर रूरल हेल्थ सेंटर उच्च शरीफ में 500 के करीब मरीजों के इलाज के लिए टेस्ट किए जा रहे हैं। उच्च शरीफ
हेपेटाइटिस बी और सी का फ्री कैंप यहाँ पर इनेकाद किया हुआ है, जहाँ पर हमारा टारगेट है तकरीबन 5000 लोगों के हम फ्री यहाँ पर टेस्टिंग कर सकें। साथ में हमने एक और टेस्ट का भी इजाफा किया है HIV का, क्योंकि हमने यहाँ उस शरीफ को हेपेटाइटिस बी और सी से पाक करना है। 10 रोजा फ्री मेडिकल कैंप में तकरीबन 5000 मरीजों के टेस्ट किए जाएंगे। सीनियर मेडिकल ऑफिसर RHQ उच्च शरीफ डॉक्टर अजमल मुनीर का कहना था कि मेडिकल कैंप लगाने का मकसद तहसील को हेपेटाइटिस से पाक करना है। मौसम का हाल बताने वालों ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी रहमत बरसने की खबर दे दी। बरखा रुत जमकर बरसेगी, मौसमों को चाहने वालों को आएगा करार और गर्मी की शिद्दत में भी आएगी कमी। सूरज तो आज ये ठान कर ही निकला है कि आज अपने जलवे दिखाएगा। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि शाम से आसमान का रंग बदलेगा। पहले हल्की फुहार मिट्टी की सूंधी खुशबू फैलाएगी, फिर तेज बारिश अपने रंग दिखाएगी। कहीं तेज और कहीं मध्यम बारिश होगी। बरसात अपने जोबन पर आने को है। आसमान से पानी बरसने की नवीद आई है। ठंडी हवाएं दिलों पर दस्तक देंगी तो दरख्त भी मस्ती से झूम उठेंगे। गर्मी और हब से बेचैन धड़कनों को करार आएगा। नारोवाल, सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, अटक, जेहलम, चकवाल, रावलपिंडी, मरी और टेक्सटा में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की है। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई अजला में मतला जज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा। ताहम डीर, बुनेर, सवास, शांगला, कोहिस्तान, हरीपुर, मानसहरा, एबटाबाद, कोहाट, पेशावर, मर्दान और चारसदा में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में आज भी बारिश होगी। ठट्ठा, बदीन, मीरपुर खास और मिट्टी में भी तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के है। सुबह पंजाब के बेशतर जनूबी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कमालिया में मानसून बारिशों के सबब दरियाए रावी में पानी की सतह में इजाफा हो गया। मकामी जमींदारों की फसलों और मुल्का आबादियों को नुकसान का अंदेशा है। दरियाए रावी में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पानी की तेज रफ्तारी जमीनी कटाव में तेजी से इजाफा कर रही है, जिससे मुकामी जमींदारों की फसलों और करीबी आबादी को नुकसान का अंदेशा है। पानी आ गया दरिया च रावी च वाह वाह ते फसलों का बड़ा नुकसान है ते जेडे विच घर बैठे ने ना उन्हां दे भी बड़े नुकसान हो रहे हैं ते इस दे बारे कोई गवर्नमेंट नूं आखो बई इहदे बारे कोई साडे नाल तामन करन। बहुत ज्यादा ते जमीन कटिंदी जांदी, फसलां नूं बहुत नुकसान हो रहा है ते हुकूमत नूं चाहिदा भी कोई इकतदाम करन भी इहदा कोई हल कढन। जबकि इंतजामिया की जानिब से किसी भी मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तरह हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग आमना मुनीर, असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया नौशीन इसरार, इरिगेशन डिपार्टमेंट और रेस्क्यू एहलकारों ने दरिया रावी के बंदों का हिफाजती जायजा लिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने तमाम मुतलका इदारों को किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हिदायत जारी कर दी। बेसिकली फ्लड के हवाले से जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी है वो काफ़ी ज़ोरों शोर से चल रही है। हम ऑलरेडी 1 महीना पहले ही हमने अपना प्लान डेवलप कर लिया था। इरिगेशन वालों को पहले ही डायरेक्शन हो गई थी कि जिन जिन बंस पे काम करवाने वाला है वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू वो काम भी हो चुका हुआ है। हमने खुद अपने तौर पर मैडम DC साहिबा ने भी विज़िट किया था और मैंने भी तमाम बंस का विज़िट किया है। और उसके अलावा भी जो हमारी जितनी भी रेस्क्यू रिलेटेड आइटम्स हैं या जितनी भी चीज़ें हैं वो भी सारी हम रेडी कर चुके हैं। इसके साथ ही मुकामी आबादियों के रेशों को वहाँ किसी महफूज जगह पर मुंतकिल होने के लिए भी हिदायत जारी कर दी गई ताकि मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटा जा सके। दरियाए रावी में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे मुकामी आबादी और जिम्मेदारों की फसलों को नुकसान का अंदेशा है। जबकि इंतजामिया की जानिब से उन्हें किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल से जो है बचाने के लिए तमाम तरह हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज TV, कमालिया। मानसून बारिशें, सक्खर बैराज पर पानी की सतह में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। जुलाई और अगस्त में सैलाब आने का खदशा है। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर बैराज पर किए गए इंतजामात के बारे में जानते हैं औरंगजेब मलिक की इस रिपोर्ट में। बैराज पर पानी की सतह में बदतदरीज इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त भी पानी की सतह 1,36,685 क्यूसेक है, जिसकी वजह से पानी की सूरत हाल पाशी के हिसाब से बेहतर होगी है। और सक्खर बैराज से कोटरी बैराज को जो पानी दिया जा रहा है वो 81,555 है और 7 बड़ी सैलाबी रेलों में से 2010 का सैलाबी रेला सबसे खतरनाक था। सक्खर बैराज में 9 लाख क्यूसेक पानी की गुंजाइश थी और 11 लाख पानी गुजारा गया था। बैराज कंट्रोलर अब्दुल अजीज का कहना है कि 1,36,600 क्यूसेक है, जबकि इखराज 81,000 क्यूसेक से है। इस साल पानी की सूरत हाल तमाम बेहतर रही है, क्योंकि वक्फे से जो है मुख्तलिफ टाइम पे बारिशें होती रही हैं अपर कैचमेंट एरियाज में भी और हमारे अंदरून सिंध में भी, जिसकी वजह से
ओवरऑल पानी की सूरत हाल बेहतर रही है। और आप देख रहे होंगे कि हमारे पास जो सखर बैराज से निकलने वाली कैनाल्स हैं उनमें भी पानी जो है वो मैक्सिमम गेजेस पे चल रहा है। गुड्डू बैराज अब में 1,85,346 और डाउन में 1,49,636 क्यूसिक पानी रिकॉर्ड किया गया है। सखर बैराज से 7 बड़ी निकलने वाली नहरों को 55,130 पानी दिया जा रहा है और बैराज कंट्रोलर का कहना था कि हमारी टीम हर सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। कैमरामैन राहिब अली मंगरियों के साथ औरंगजेब मलिक, सच न्यूज, सखर। इलाकाई खबरनामों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।